मौलाना जी भूल गए हैं कि यूपी में किसकी सरकार है। कि हम वहाँ जाएंगे, जांच करेंगे, जो वो जांच करेंगे जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा कर दिया था। किसी की नहीं चलती, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की चलती है। लेकिन अभी शंकराचार्य ने हाल में ही बयान दिया था, उन्होंने बोला था कि बीजेपी जो है हिंदू पार्टी नहीं है, लोगों को भ्रम है। दो की पार्टी थोड़ी, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। बीजेपी का ही हाल है, मतलब- क्योंकि मतलब वो बीजेपी सांप्रदायिक बयान देती है। नहीं, वो बीजेपी का आदमी है। ये सब आप थोड़े की तरफ है। तो आप ये बता सकते हैं आजकल अखिलेश यादव जी की कुंडली में क्या चल रहा है? नहीं, कुंडली की जीवन में तनाव चल रहा है। आजम खां के ऊपर तो बेचारे के शनि की 7.5 चल रही है। जिस व्यक्ति ने भारत माता को डायन कहा हो, अच्छा, आजम खान ने बोला था? कब बोला नहीं ये था? चीज़ें? सबको मालूम मुझे है। नहीं पता। आजम खान ने डायन बोला जब सरकार में था। 27 में साइकिल आने वाला है बोल रहे हैं। और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई है इन्होंने, ये परिवार तक सीमित हो जाएगी। अच्छा, ये 2027 में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? होई है सोई जो राम रचिता खा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवसुत, मैं आपके साथ ऋषभ राय। आज हमारे साथ जो चीफ गेस्ट हैं, पहचानने के मोहताज नहीं है, अपने बयानों से जाने जाते हैं, नंद किशोर गुज्जर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर आजकल बढ़िया है। बढ़िया एकदम। सर चंदन तो हैवी लग रहा है आपका। नहीं तो पहले से लगता है, जब हम स्टूडेंट से तब से। अच्छा, मतलब तभी से ऐसा तो नहीं है? मतलब सनातनी है हम, जो चंदन नहीं लगाता, टीका नहीं लगाता, जो हिंदू चोटी और टीका नहीं रखता, हिंदू नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हो सकता है सर। नहीं, हो तो सकता है लेकिन अधूरा है। लेकिन सर ऐसे कई बार आरोप भी लगता है ना कि बीजेपी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी बोलते हैं बीजेपी जो है हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्व के। अरे राहुल गांधी क्या है? हाँ? राहुल गांधी क्या, राहुल कोई बता सकता है क्या है? राहुल गांधी तो अपने आप को कश्मीरी हिंदू। नहीं है क्या वो क्या है? अब सर वो तो आप बता सकते हैं। आप नेता बताओ ना। प्रतिपक्ष है देश में। अरे भाई, पिताजी फारसी हैं, दादा मुस्लिम, पिताजी कोई, मतलब उनकी कोई बता सकता है कौन है वो? तो आप ही बता दीजिए ना सर। कोई भी नहीं बता सकता। हाँ? उन्हें पता ही नहीं है खुद ही। लेकिन सर वो तो बोलते हैं ना कि भैया हम जो हैं कश्मीरियत पंडित हैं। वो तो सबको पता है उनके पिताजी दादा कौन थे। सबको पता है। फिर वो बोलते हैं मुझे बीजेपी वालों से नहीं तो वहाँ जो है ब्राह्मणों में नेहरू को तो रह गए धरती पे। अच्छा सर, एक सवाल है। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम मंत्री, मतलब खुद प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर बोलते हैं नेहरू 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 नेहरू। 70 साल में किया गया। नेहरू जी ने 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल नेहरू रहे कब? नहीं, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया कांग्रेस की 70 साल नेहरू में। जी ने घोटाला किया, जीप घोटाला अच्छा, और मिलिट्री का। और क्या किया? तो कुछ नहीं किया। और चाइना को दे दिया सारा आधा हिंदुस्तान। लेकिन कांग्रेस बोलती है भैया हमने एम्स पाकिस्तान दिए, नहीं, IIT दिए। भारत के टुकड़े कर दिए भारत माता के। अच्छा इसलिए देश की आजादी हुई थी। अच्छा। है? अब तक भी कश्मीर जो हमारा हो गया था, वही नेहरू जी ने किया, वो इंदिरा जी ने किया। जब सरेंडर कर दिया था तो क्यों नहीं लाहौर तक ले लिया था? उसको कश्मीर तो ले लेना चाहिए था कि नहीं? तो ये जो किया है वो तो पूरा देश जानता है, वो समाप्ति की तरफ है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं आईटी का जमाना है। पहले लोगों ने एक माइक लगता था, बोल दिया तो लगता था कि नेहरू जी इंदिरा जी सब कुछ है। आप अपने बयानों से अक्सर जाने जाते हैं, है ना? कहा जाता है कि नंद किशोर गुज्जर जी का अपना एक पहचान है गाजियाबाद में, एक अपना धमक है। लेकिन आपके ऊपर भी कारण बताओ नोटिस आ दिया था बीजेपी की तरफ से। तो अच्छी कारण बताओ नोटिस तो अच्छी अगर वो बात मामला था क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो अच्छी बात है। राम कथा पे जो लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के कलश तोड़े गए, कपड़े फाड़े गए, उसमें पार्टी ने कारण पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, कारण बता दिया, उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो हमारा संज्ञान लिया ना, कारण पूछना, तो अच्छी बात है। यूपी सरकार में कहा जाता है कि योगी गवर्नमेंट, जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में ना विधायकों को चलती है, ना मंत्रियों को चलती, किसी की नहीं चलती। तो सर ये रियल है कि मतलब किसी की नहीं चलती, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की चलती है? क्योंकि अभी हाल में ही यही गाजियाबाद में, गाजीपुर में शायद पुलिस वालों ने हमला किया था बीजेपी कार्यकर्ताओं की, जहाँ पे एक मौत हो गई थी बीजेपी को। नहीं, बीजेपी वाली कहाँ मौत हुई? नहीं, बीजेपी का ही वो था, कार्यकर्ता था जिसकी मौत हो गई थी। सर आपको शायद याद नहीं होगा। नहीं, मुझे सब याद है। आपको याद नहीं होगा? अरे भाई, मुझे एक नाम तो बता दो, कौन मरा है? एक भी नहीं मरा। मैं बता सकता हूँ। बीजेपी कार्यकर्ता मरता, गाजियाबाद में पुलिस वाला रहता। गाजियाबाद नहीं, गाजीपुर बोला मैंने। अच्छा, गाजीपुर की बात है। मैं सोचा गाजियाबाद आप बता रहे हैं कि गाजियाबाद में तो कुछ हुआ ही नहीं। गाजियाबाद में तो हम बैठे हैं। अब तो वही तो बोल रहे, गाजियाबाद में आप बैठे, आपकी धमक है। कैसे धमक बनाया आपने? नहीं, धमक थोड़ी है हमारी। सब सुनते हैं अधिकारी, जो बेईमान है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करा देते हैं। तो वहां अगर घटना हुई तो ऐसा नहीं है, कोई विषय अलग रहा होगा, लेकिन कार्यकर्ता को छेड़ेंगे तो कोई बचेगा थोड़ी। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं गाजियाबाद, मतलब गाजियाबाद से कुछ एम तो होगा, लाइक मुझे मंत्री बनना है। एम हमारा यही है कि भारत दुनिया में नंबर 1 हो, गाय कटनी बंद हो जाए, धरती पर अनाचार अत्याचार समाप्त होकर के हर व्यक्ति
अमीर हो, भारत के हर व्यक्ति की इनकम बढ़े, उसकी खरीदने की क्षमता बढ़े। हम 28% दुनिया के अंदर इकोनॉमी में हमारा हिस्सा था, तो वो 30% हो जाए, तो उसी के लिए हम सोचते हैं कि हम कुछ योगदान दें। सवाल ये है कि भैया बीजेपी हिंदू की बात करती है और हिंदुत्व की बात करती है और आरएसएस से बनी हुई है सारी चीजें। कांग्रेस वाले बोलते भैया खुद हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन अभी शंकराचार्य ने हाल में ही बयान दिया था, उन्होंने बोला था कि बीजेपी जो है हिंदू पार्टी नहीं है, लोगों को भ्रम है। तो ये कैसे कह शंकराचार्य दिया? के बयान से ये आप तो क्या उन्होंने कहना ठीक चाहते कहा, वो गलत कहाँ कहा उन्होंने? शंकराचार्य जी ने ठीक कहा है, हिंदू की पार्टी थोड़ी, इसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, आप जब नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, और मुस्लिम भी हैं, तो केवल हिंदू की पार्टी थोड़ी होती है कोई, वो तो वैसे भी डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। तो उनकी बात कहाँ, शंकराचार्य जी की बात अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन हाँ, हिंदुत्व जो हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, और सनातनी मुस्लिम भी है, सनातनी हिंदू भी है, इसलिए मुस्लिम भी सनातनी है। तो जो असली मुस्लिम है, जो ये मानता है कि हम राम के वंशज हैं, भगवान राम हमारे इष्ट रहे हैं, आज हमने बदल लिया मजबूरी में, तो उनकी बात अलग है। तो हम ये बात पूछ रहे हैं, अभी बरेली में कुछ कांड हुआ था, हिंसा हुआ था, योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी चर्चा में था। तो बयान चर्चा में ये था कि भैया मौलाना जी भूल गए हैं कि यूपी में किसकी सरकार है और किसकी नेतृत्व में चल रही है सरकार, दोबारा हिंसा करने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, विपक्ष ही बोलते भैया बीजेपी ही भड़काई थी दंगा। हाँ, बीजेपी का ही हाल है, क्योंकि बीजेपी सांप्रदायिक बयान देती है। वो बीजेपी का आदमी है, वो मौलाना। ये जो विपक्ष है, इसकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए और ये समाप्त होने की तरफ है। अभी अखिलेश जी जाके कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, जांच करेंगे, जो वो जांच करेंगे जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा कर दिया था पहली कैबिनेट में। तो न्यायालय ने कहा कि इनको माला और पहना दो। इनको सबकी सब पार्टियां दिग्भ्रमित हो गए हैं, इनको राहु का उपचार करना चाहिए, इनकी बुद्धि को राहु ने पकड़ लिया है, तो उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। तो मतलब उनके ऊपर राहु केतु का केतु का नहीं, राहु का दिमाग का कारक तो राहु है ना। और केतु तो देखिए, उनके स्वास्थ्य में मुझे लगता है कोई कमी नहीं है। अच्छा, केतु स्वास्थ्य का कारक है। आपसे बात करके एक चीज मुझे समझ में आ रहा है, आपको नेता के साथ साथ ज्योतिष भी होना चाहिए था। नहीं, ज्योतिष तो हर एक व्यक्ति इंडियन है ही, जो पूर्ण भारतीय है, असली सनातनी है, वो ज्योतिषी भी है, क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, वो वैश्य व्यापारी भी है, वो दलित भी है, वो सेवा भी कर सकता है सबकी। अच्छा, तो इसलिए हर व्यक्ति के अंदर चारों वर्ण विद्यमान है ही है, हो रहने चाहिए। तो आप ये बता सकते हैं आजकल अखिलेश यादव जी की कुंडली में क्या चल रहा है? नहीं, कुंडली की जीवन तनाव चल रहा है, उनकी तनाव चल रहा है। हाँ। आजम खान छोड़कर आए, अभी तक अखिलेश यादव गए मिलने नहीं, लेकिन मिलने जाने वाले हैं जल्दी। मिलने जाएंगे तो आजम खान के ऊपर तो बेचारे के शनि की 7.5 चल रही है। अच्छा, और अखिलेश जी के ऊपर राहु के प्रकोप है, तो दोनों मिलेंगे तो झगड़ा ही होगा। अच्छा, 7.5 चल रही है। हाँ, विष योग बन जाएगा मिलते ही। अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था भैया बीजेपी ने पूरा एक मतलब सुनियोजित तरीके से आजम खान साहब के ऊपर उन्होंने केस दर्ज किए थे, गुंडा का एक्ट, माफिया एक्ट, तमाम सारी चीजें मतलब उन्होंने किया था। हाँ, हमारी सरकार जब बनेगी सारे एक्ट को हटा दिया जाएगा तो और कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर जो ऐसे कार्य करे। तो अखिलेश जी अधिकारी को, अखिलेश जी तो मिलने तक नहीं गए बेचारे को। मिलने जाने वाले हैं ना, अरे जाने वाले, जो छोट रहा आदमी तब नहीं गए। वो खुद कह रहे हैं कि बड़े आदमी हम उससे मिलने क्यों आएंगे। तो पीड़ा आजम खान जी ने बता दी कि कैसी पोजीशन है। जिस व्यक्ति ने भारत माता को डायन कहा हो। अच्छा, आजम खान ने बोला था? कब बोला नहीं था, सबको मालूम है, आप सर्च कीजिए। आजम खान ने डायन बोला जब सरकार में था। जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहा हो, जिसने मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदुओं को कटवा दिया हो, और जिन्होंने काटा मुस्लिमों ने उनको छुड़वाया हो, तो जो कर्म किए उसका फल तो भोगना पड़ेगा। अभी तो बेल ही तो मिली है, बहुत जल्दी बेल जो है वो निरस्त हो जाएगी, फिर अपना जो है कोर्ट निर्णय सुनाएगा जो मुकदमे उनके ऊपर। तो बकरे की अम्मा ज्यादा दिन खैर थोड़ी मनाएगी। योगी जी की सरकार है भाई। अच्छा, योगी जी की सरकार कब तक रह जाएगी? योगी जी की सरकार, देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसको कहाँ कब रहना है, किसकी क्या उपयोगिता है। ये पार्टी का डिसीजन होता है, तो वो तो पार्टी जानती है। अखिलेश जी की बोल रहे भैया बाबा जी सत्ता से जाने वाले हैं, इसलिए बीजेपी वाले जो हैं पगला उगला गए। तो आने वाला कौन है? 27 में साइकिल आने वाला है बोल रहे हैं भैया। साइकिल की हवा, साइकिल की हवा जो देखिए, पीढ़ी जो का मतलब क्या है? ब्राह्मण नहीं है उसमें, वैश्य नहीं है, कायस्थ नहीं है, हैं, क्षत्रिय नहीं है। वो तो एक मतलब नहीं, वो तो संविधान का, लोकतंत्र का तो उन्होंने समाप्त कर दिया। जो संविधान लेके घूम रहे, संविधान कहता बिना भेदभाव के हम काम करेंगे, जातीय भेदभाव नहीं करेंगे, किसी प्रकार का वर्ग का भेद नहीं करेंगे, वो तो उन्होंने पीढ़ी कह के भेद कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की किताब लेकर जो घूम रहे हैं, इसे उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें पकड़ेगी। और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई है इन्होंने,
ये परिवार तक सीमित हो जाएगी। अच्छा है कई पार्टी खत्म होगी जो परिवार की थी, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन खत्म होगी, अब देख लेना कुछ दिन बाद। अच्छा बड़े विजन से काम करना पड़ता है। सपा जब बनी थी तो बड़े बड़े नेता थे उसमें, आज उन नेताओं का या तो है नहीं या नेता वो बेचारे परेशान है। बड़े विजन के साथ काम करना चाहिए आप बोल रहे हो, तभी तो उन्होंने इंडिया अलायंस बना लिया। विजन तो है ना। तो इंडिया अलायंस ने क्या कर दिया? कहाँ है इंडिया अलायंस? क्यों नहीं है? बोल रहे हैं हमारे इंडिया अलायंस गठबंधन में आजम खान ने भी एक टीवी नहीं, अब कहाँ है? सारी चीजें उन्होंने बोला था। उनका बचा क्या विचार होगा? अब बिहार चुनाव में जो थोड़ा बहुत बचा वो भी खत्म हो जाएगा, बंगाल और बिहार के बाद। मतलब आपको पता है कि बिहार में बीजेपी ही आई? बिहार में कौन आएगा बीजेपी के अलावा? भाई इतना देखा है बर्बाद होती हुई जो चारा तक खा गए, जहाँ इतने दंगे होते थे, भागलपुर दंगा, इतने बड़े बड़े माफिया थे, तो वो बीजेपी गवर्नमेंट आई, आज वहाँ बिहार के लोग पहले बाहर जाते थे, दुनिया में बिहार के लोग मिलते थे, आज बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे, वहीं रोजगार मिला है, बिहार आगे बढ़ रहा है। तो कौन चाहेगा कि नुकसान हो बिहार का? भैया एनसीआरबी का रिपोर्ट अगर देखा जाए ना, तो एनसीआरबी रिपोर्ट कुछ और बोलता है। भी आई 2030 की रिपोर्ट, उसमें बहुत सारी चीजें आती थी। तेजस्वी ने ट्वीट किया था, जंगल राज जो बोलते थे, अब तो जंगल राज खुद बिहार में रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करते थे। पत्रकार इंटरव्यू ले सकते थे क्या? एक पत्रकार गए थी, महिला पत्रकार थी, उनसे कहा था दिल्ली नहीं जाना क्या, लालू जी ने। तो ये जो स्थितियां थी वहां रिपोर्टें दर्ज हो रही हैं, तो एनसीआरबी के आंकड़े तो बढ़ेंगे। पहले दर्ज ही नहीं होती थी, चिल्लाते रहो, चीखते रहो। अच्छा, मानवता शर्मसार थी। बिहार के बारे में तो दंगा, उत्तर प्रदेश और बिहार को तो दुनिया जाना ही नहीं चाहते थे लोग दिल्ली भागते थे। यूपी और बिहार नंबर की तो कोई नेम प्लेट भी गाड़ी पर लिखता था। हाँ, कहते थे भैया यूपी और बिहार जो है भाई भाई हैं। नहीं भाई तो पूरा देश ही बिहार भाई भाई नहीं, मतलब जो यूपी और बिहार में बात कर रहे हैं, सिर्फ बेसिकली देखा जाए तो यूपी और बिहार की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यूपी और बिहार भाई भाई हैं, है ना, कहते हैं यही, लेकिन यूपी कहाँ निकल गया, बिहार आज भी कहाँ है? 20 सालों से तो नीतीश की ही सरकार है ना वहाँ पर। बिहार ने बहुत आगे बढ़ा है, यूनिवर्सिटी भी बहुत हुआ है, सड़कें नहीं थी, हम तो घूमे हैं, बुरा हाल था। आज बिहार का नक्शा बदला है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को कैसे देखते थे? 17 के पहले तो बीमारू राज्य था ये, जहाँ कोई आना चाहता था। शब्द है ना, लेकिन नहीं योगी जी के थोड़ी शब्द है, ये तो आंकड़े हैं। तो 14 नंबर पे था यूपी, आज दूसरे नंबर पे, तो इसे कौन नकार देगा? मतलब योगी जी आए तो सब कुछ हो गया? नहीं, योगी जी तो है ही है, लेकिन सभी मंत्री हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सब संगठन है, सब लोग लग के काम कर रहे हैं, तो सभी को सरे जाएगा उसका। योगी जी क्योंकि लीडर है हमारे, तो उनको तो उनकी लीडरशिप में सरकार है, तो उनको जाएगा ही जाएगा। बोलते भैया पूरा काम जो भी हुआ है, जेपीएनआईसी हो गया, चाहे एक्सप्रेसवे हो गया, चाहे डायल 100 हो गया, चाहे डायल 102 हो गया, जितने बेचे हो गए, सारे काम अखिलेश के हैं। योगी जी बाबा सिर्फ आए हैं, नाम को बदल दिया। उससे पहले तो लोग आदिकाल में रहते थे, कोई पुलिस की ना तो मोबाइल थे धरती पे, ना लाइट आती थी। पता ही है आपको, अखिलेश जी ने कोई बिजली दी, 4 घंटे आती थी बस। हाँ, अब बताओ कहाँ आती थी? ट्रांसफार्मर फूकता था, महीनों बदलता ही नहीं था। तो ये तकलीफ तो उत्तर प्रदेश ने देखी है ना, बलात्कार, डकैती, या दंगे, अपहरण, मर्डर, लूट, ये सब चीजें यूपी ने झेला है। आज यूपी आगे बढ़ रहा है, सब लोग खुशहाल हैं। तो ये जब चीजें सामने आ रही हैं, तो उसके लिए अब बताइए दूसरी बार एक रिकॉर्ड टूटा है कि नहीं? 2027 में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? 27 में तो जो थोड़ा बहुत भरम फैलाया संविधान का, इन्होंने पीडीए बना के समाप्त कर दिया। मैं आपकी पर्सनली बात कर रहा हूँ। तो 27 में मेरी पर्सनली नहीं है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप 326-27 सीट आएंगी। अच्छा, मतलब तैयारी अभी चालू हो चुकी है? निश्चित आएंगी, जो इस तरह का माहौल है। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी? बिल्कुल होगी, बातचीत हमने पहले जो बोला वो सत्य हुआ है। अच्छा, कभी हमने गलत नहीं बोला है। हमें हरा रहे थे सब लोग कि हम चौथे नंबर पर आएंगे, हम ही जीते, उनकी जमानत जब्त होगी। वोट चोरी का मामला चल रहा है अभी, हाइड्रोजन बम आने वाला है। नहीं, वोट चोरी जिसने की उसको पता है। हाइड्रोजन बम आने वाला है। कांग्रेस ने की ना, नेहरू जी को बना के जबरदस्ती थोप दिया, एक वोट वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, और जो जिसके 14 वोट थे उसको बेचारे को बाहर बैठा दिया, जिसने इस देश को जोड़ा। अब कहना क्या चाहते हैं? हाइड्रोजन बम फुस निकल जाएगा? नहीं, हाइड्रोजन बम कौन सा आ जाएगा? एटम बम आ चुका है अभी तो। कहाँ गया? अरे राहुल गांधी लेकर पेश कर चुके हैं। तो बम फोड़ेंगे क्या वो बम? अरे नहीं, वो वोट चोरी का खुलासा कर रहे हैं, बम कहाँ से? बम तो बोल रहे हैं राहुल गांधी के खानदान ने बम भी तो फुड़वाए। अच्छा, सिख मरवा दिए वहाँ, सारे दिल्ली में आग लगवा दी विचारों में, मलियाना में मुस्लिम कटवा दिए, हिंदुओं को वहाँ बैठे बैठे अमेरिका गया, वहां से सारे हिंदू मरवा दिए बांग्लादेश में। तो ये दो बेचारा बम भी तो फोड़ रहे हैं। फोड़े बम, अच्छी बात है। योगी जी योगी आदमी है, लेकिन एक योगी आदमी को आपको लगता है कि सांप्रदायिक जैसे वर्ड बोलना? नहीं, वो कब बोलते वर्ड? कभी नहीं बोलते। मौलाना शायद भूल गए थे, तो ये कोई कहना गलत है? मौलाना दंगा कर रहा है, बलात्कार करने के लिए निकल पड़ी भीड़, दुकान लूटने, आग लगाने के लिए,
तो मौलाना कहना कोई सांप्रदायिक है? नहीं, सांप्रदायिक नहीं है। साधु को साधु कहा जाएगा, मौलाना को मौलाना कहा जाएगा। वो तो थोड़ा सा जो सर आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था, आपने ही शायद अनुराग चड्ढा के साथ पॉडकास्ट किया था, आपने शायद बोला था भगवान राम मोदी हैं और लक्ष्मण योगी हैं। आपने मोदी नहीं बोला हाँ क्या बोला था? मैंने ये कहा था उनके अंश के रूप में धरती पे उनका अंश है। अच्छा, मोदी जी उनका अंश है। वो तो मैं भी हूँ, लेकिन वो ज्यादा पावर के साथ अंश है तो ज्यादा काम कर रहे हैं। हम्म हर आदमी ब्रह्म है ना, अहम ब्रह्म से। हम्म तो हर व्यक्ति ब्रह्म से। जो हम बोल रहे हैं आवाज कहाँ से आ रही है? भगवान ही तो निकल जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं, शरीर ऐसा ही रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे पास समय कम है, आपने इतना समय दिया, आपने Thank खुलकर you, बात sir. करी। आप देखते हैं 2027 में 27 साइकिल में चल जाएगी कि देखिए योगी फिर जी कहेंगे आएंगे? हम होई है सोई जो राम रचि राखा। लेकिन राम क्या रचते हैं? जो कर्म। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कर्म का फल मैं देता हूँ, रखता नहीं। ये कर्म हमारे अच्छे हैं, हम लोगों को भगवान मान के काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो हम ही आएंगे। सेवा परमो धर्म। बस।